बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की हमने ज़रूर बात करनी है। तीसरे T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त हो गई, सीरीज़ क्लीन स्वीप हुई और ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो T20 की मुनासबत से हमने आज डिस्कस करनी है। ये स्पेशलिस्ट गेम बनती जा रही है। मेरा ख्याल है कि अब हमें भी सोचना पड़ेगा, जिस तरह मुख्तलिफ टीमें दुनिया में T20 क्रिकेट को इवॉल्व कर बैठी हैं, अब हमारा भी वक्त आ गया है कि हम चीज़ों को अब मुख्तलिफ कैनवस में देखें। बार बार ये कह देना कि वाइट बॉल क्रिकेट है, दोनों का मवाजना कर दें, वनडे और T20 का, एक ही कप्तान एक ही टीम, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मॉडल देखते हैं, मैं जानता हूं कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उस मॉडल को स्टडी करें तो वो बड़ा बेहतरीन है, जहाँ पर वो ऐसे लड़के लेकर आते हैं जो बिग बैश में परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिनको वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार ये T20 का टैलेंट है। अगर आप मैच विनर्स की बात करते हैं तो यार इस बंदे का काम है कि इसने तेज़ इनिंग्स खेलनी है, उसके बाद हमें रिजल्ट्स जो हैं या नंबर्स जो हैं वो मैटर नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता ये है कि हम अगर कोई ऐसा प्लेयर डेवलप भी कर पाते हैं या खुद ही ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है कि जिसने आकर, जिसका रोल सिर्फ इतना हो कि उसने 12 गेंदों पर आकर 25 या 30 रन का टारगेट चेस करना है, तो हम उसकी एवरेज से एक ऑब्सेशन ले लेते हैं और फिर उसको भी बाहर कर देते हैं। हमने आसिफ अली को देखा, उनके साथ यही हुआ, जिनका रोल होना चाहिए था 6-7 गेंदें खेली और आकर मैच फिनिश किया और चले गए, लेकिन हमने उनका मवाजना जो है वो और चीज़ों के साथ करना शुरू कर दिया। फिर और कोई पावर हिटर हम बना नहीं पाए और हम इस लफ्ज़ से भी अब डरना शुरू हो गए हैं। हमने कहा जी नहीं, पावर हिटिंग कोच भी नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल से अब हमें एक साइड पर रखकर आगे की तैयारी करनी है, आगे का सोचना है। और उसके लिए मेरे ख्याल से, मेरा ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि T20 उन प्लेयर्स की है जो बहुत तगड़े हैं इस फॉर्मेट के लिए, जिनका काम है कि वो पावर हिटिंग कर सकते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं इस फॉर्मेट के। अगर आप बॉलर्स की बात करते हैं, जिनको पता है कि डेथ ओवर्स में कैसे बॉल करनी है, यॉर्कर कैसे इस्तेमाल करना है, बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी क्या होती है, 3-4 किस्म की वेरिएशन है उनके पास। अब आपको ऐसे प्लेयर्स लेकर आने पड़ेंगे और मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट को थोड़ा सा डिफरेंटली अगर अब हम देखेंगे तो उससे हमारा कैनवस बहुत क्लियर हो जाएगा। और मैं कुछ नंबर्स भी आज पाकिस्तान के देख रहा था। अगर आप हाल ही में T20 प्लेयर्स की भी बात करें, कितने T20 प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए खेले हैं, और फिर बात वही आ जाएगी कि उनकी एवरेजेस और उनके नंबर्स क्या हैं, तो वो एक बड़ा डिफरेंस हमें नज़र आता है हमारे मॉडल में और जो पूरी दुनिया में मॉडल फॉलो हो रहा है। इस बारे में हम ज़रूर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताना है ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बारे में, जो कि ट्रॉफ़ी पाकिस्तान पहुंच गई, उसका टूर भी जारी है। इस्लामाबाद में भी बड़े एक फ़ैन फेयर एक रहा, वहाँ पर भी लोगों ने ट्रॉफ़ी को देखा और इसको इन्जॉय किया। और इसके बाद मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान की जो ट्रॉफ़ी है वो रही है। 22 से 25 नवंबर तक कराची में ये ट्रॉफ़ी रहेगी। तो जितने लोग कराची में, उनके पास भी मौका है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आखिरी बार पाकिस्तान ने जीती थी 2017 में, आपको याद होगा, तो आप बिल्कुल इस ट्रॉफ़ी को देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे, भारत जो है वो सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो दीगर बोर्ड से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुशावरत जारी है। इंग्लैंड ने भी अपने लास्ट ओवर को तसल्ली बख्श करार दिया। पाकिस्तान की अगर आप ओवरऑल एक पिक्चर देखेंगे तो बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है। हमने बड़ा एक वाज़ेह स्टांस दिया है कि होनी है तो पाकिस्तान में होगी, वरना पाकिस्तान जो है किसी भी मॉडल में शिरकत नहीं करेगा। तो इसको ज़रा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपसे हमने बात करनी है, तफसीली जायज़ा लेंगे क्रिकेट टीम अंडर 19 के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ जो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, इस बारे में भी बताएंगे। लेकिन क्रिकेट की दुनिया से 2-3 बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ ज़रूर डिस्कस करनी है। प्रोग्राम में मेहमानों से भी उसका तबसरा करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आकिब जावेद साहब को पाकिस्तान का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। वाइट बॉल क्रिकेट की हम बात करेंगे, लेकिन इंटरम का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है बार बार, तो इसका क्या मतलब है, वो कितना अरसा रहेंगे, क्या टेन्योर होगा। और साथ ही साथ आज प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा भी बनाएंगे जो ख़वातीन के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान किया गया है, उस बारे में भी हमने ज़रूर बातें जो हैं वो डिटेल में डिस्कस करनी है। तमाम एक वो देखेंगे कि फ्यूचर का प्लान क्या है वुमेंस क्रिकेट का। अगर आपने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए हैं तो क्या वो लड़कियाँ आइडेंटिफाई हो गई हैं जो पाकिस्तान को मुस्तकबिल में वुमेंस क्रिकेट में सर्व करेंगी, तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। बहुत अरसे बाद ये वाला पैनल मुकम्मल हो रहा है। जब ये 3 होते हैं तो मैं नहीं होता, जब मैं होता हूँ तो उनमें से कोई नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं ना, जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, तो 2 नहीं 4 हैं। बड़ा मज़ा आने वाला आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इसके अलावा इंटरनेशनल कमेंटेटर और प्रेजेंटर भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं, एंड ऑल्सो अ मेंटोर नाउ, इजंट शी? सो शी इज़ जॉइनिंग अस एज वेल। एंड ऑल्सो मैं बार बार कहता हूँ द गर्ल्स हु कैन गोल्फ, तो ये भी एक टैग अब हमें यूज़ करना है। सना मीर साहिबा हमें ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करिए। बहुत अरसे बाद एक पैनल पूरा हो रहा है, तो आज मेरे ख्याल से बड़ी एक ज़बरदस्त डिस्कशन होने वाली है। साथ ही साथ ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथी एंकर और एक्सपर्ट
जनाब सैयद मोहम्मद अवैस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र। दिल बर्दाश्ता नहीं होना आपने, अभी बड़ा लंबा अरसा है टी20 क्रिकेट का। नहीं, आज दिल बर्दाश्त की बात नहीं, लेकिन तकलीफ हुई है आज। लेकिन कोई कांग्रेचुलेशंस, आपके भाई एक्सपेरिमेंटल फेज कोच में बन थे गया आप, पाकिस्तान टीम। डेब्यूज दे रहे हैं, एंजॉय करें क्रिकेट को। नहीं, एंजॉय तो मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, एक होता है ना कि आप एक उम्मीद एकदम देते हो और उसके बाद आप बिल्कुल ही ऐसी उम्मीद देते हो, बंदा फिर कहता है टीवी बंद कर दो, आज के बाद नहीं देखना। हाँ, लेकिन फ्रेजर मैकगर्क और शॉट को आप देखें तो जिस तरीके से वो बारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से टी20 क्रिकेट इस तरह होती है, उन्होंने भरपूर तरीके से हमें बताया। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं जनाब? अल्लाह के एहसान सर, है। बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपसे आगाज़ करते हैं। तीसरा टी20 था, वो भी ऑस्ट्रेलिया के नाम हो गया। पाकिस्तान हैंडेड आउट ए डेब्यू, और इससे पहले भी हमने देखा, हमने सुफियान मुकीम को देखा, आज ज़रा रिजवान रेस्ट पर चले गए, जहादाद ने डेब्यू कर लिया। ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया के पास ही रही गेम, बट हाउ वुड यू डिफाइन टी20 क्रिकेट फॉर अस लेटली? जिस वक्त ये टीम सेलेक्ट भी हुई थी और अनाउंस हुई थी, तो तभी मैं ये बात कर रही थी कि आपकी बैटिंग में वो इम्पैक्ट प्लेयर्स नज़र नहीं आ रहे। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, उसके साथ सिर्फ एक ही तरीका है, अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और हमने वनडे क्रिकेट में देखा, जब आप साइम अयूब से ऊपर, और अब्दुल्ला शफीक ने भी आखिरी दो मैचेस में जब अटैक किया और साइम अयूब ने अटैक किया, तो ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे गया। और वो ऐसी जगह है जहाँ पर वो इतने आदी नहीं है उस कंफर्ट एरिया में रहने के, उधर से उनको कंफर्ट एरिया से निकलना पड़ता है, तो वो हम किसी वक्त भी कर नहीं सके। आज थोड़ा सा नज़र आया, एक टाइम बाबर और हसीबुल्ला जब खेल रहे थे तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि आपने ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर किया। 60 रन थे 6 ओवर में, पर उसके बाद एकदम से फिर बैटिंग कोलैप्स और आप पार्टनरशिप्स बढ़ा नहीं सके। तो इतनी चेंजेस पाकिस्तान की हो रही हैं, कप्तान पे कप्तान बदल रहे हैं, कोच पे कोच बदल रहे हैं, ओपनर्स पे ओपनर्स बदल रहे हैं, तो हमारा एक ग्लोबली एक अनफॉर्चुनेटली मजाक सा बन गया है। और मतलब ठीक है, एक सोच समझ के 3 डिफरेंट टीम्स, तीन फॉर्मेट्स के लिए बनाना जो सारे दुनिया में हो रहा है, वो एक अलग स्ट्रैटेजी है, पर जो हम कर रहे हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। क्योंकि आप पिछले वर्ल्ड कप में तो अमेरिका से हार चुके हैं, यूएसए की टीम से आप हार चुके हैं। आने वाले वर्ल्ड कप्स में अगर हम इसी तरह से तैयारी करते रहे और यही हम लोग, कुछ समझ ही नहीं आई, कभी कुछ कोई आ रहा है, कभी कोई बैठ रहा है, तो आप ज़रूर चेंजेस करते हैं, आप लीडरशिप में भी चेंजेस करते हैं, पर कुछ थोड़ा टाइम देते हैं उन चेंजेस को। तो मतलब इस वक्त तो इन पे कमेंट करना भी इतना मुश्किल है, क्योंकि आपको ही पता नहीं होता कि अब कौन सी वाली टीम ने खेला है और क्या हो रहा है। तो बिल्कुल एक ऑस्ट्रेलिया की ऐसी टीम जिसमें उनके बड़े नाम मौजूद नहीं थे, उनका आपको 11 ओवर में इस तरह शिकस्त देना और पूरी सीरीज़ ही वाइट वॉश करना, तो ये थोड़ा सा काफ़ी ऑब्वियसली हम कह तो सकते हैं हम जी नया कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे थे, पर कब तक कहेंगे? यही हम कहते रहते हैं, वर्ल्ड कप आ जाता है, फिर हम वर्ल्ड कप में प्लेयर्स की रिटायरमेंट वापस लेते हैं, उनको आगे फिल इन करते हैं टीम में, और फिर हम पहले ही राउंड में आउट होकर बाहर आ जाते हैं। तो ये हमें देखना होगा, सीरियसली सोचना होगा कि हम अपनी क्रिकेट के साथ क्या करें। अच्छा, वैसे आपका जो एक कंसर्न था वो आज एड्रेस किया, पहले 5-6 ओवर्स अच्छे लग गए थोड़े से, लेकिन उसके बाद वो कोलैप्स एमिनेंट हो जाता है, हम वो जो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिरते हैं, वो बड़ा ऑब्वियस है। और मैं कह रहा था अगर आप बाबर का 40 स्कोर निकाल दें तो बाकी टीम ने कितना किया आपके सामने ही है। मतलब एक चीज़ तो मुझे खुशी थी साहबजादा फरहान को देख के टी20 के अंदर, उस लड़के ने डोमेस्टिक में लिटरली बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया। हाँ, थोड़ा सा गलत फिर मैं कहता हूँ कि हम कर जाते हैं कि उन सीरीज़ में चांस देते हैं जहाँ पर आपका बड़े से बड़ा आपका टेस्ट होता है प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया की मैं कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। इससे आज से मैच से पहले जो मेरे जो ज़्यादा कंसर्न वो यही था कि पाकिस्तान वही वाहिद टीम थी 9 ओवर्स के अंदर, अगर बात करूं एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। ये रिकॉर्ड ही था एक सेंस में आपके लिए, तो ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया था, क्योंकि आपने आगे जाके टी20 वर्ल्ड कप बेशक 2026 में, लेकिन आप उसकी तैयारी की फेस में हो। मसला ये है इंटेंट नहीं है। इंटेंट कहाँ से पैदा होगी? जब तक आप वो जो नडर लड़के थे ना, शायद बहुत से लड़के लोग मुझसे इख्तलाफात भी आज कर रहे थे। साइम अयूब मुझे नहीं पता किससे ड्रॉप किया गया, एक ही आपने रास्ट्रीय रखी हुई थी कि टी20 का प्लेयर, आपने टी20 से उसको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद आप बात करें आमिर जमाल की, आमिर जमाल मुझे पता है एक्सपेंसिव बॉलिंग के अंदर जरूर रहता है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको बैटिंग में दे जाता है, उसको आपने ड्रॉप किया। तीसरा, हारिस के नाम पे बहुत से लोगों को होता है कि यार उसने एज सच इंप्रेसिव इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन फिर आप कहते हो हमें इंटेंट के प्लेयर्स चाहिए, तो इंटेंट के ये लड़के थे, आपने इनको ही टीम से ड्रॉप किया। तो मुझे नहीं पता कि किस साइकोलॉजिकली से आपने, साइकोलॉजिकल प्रेशर से आपने इस टीम को भेजा है। तीसरा सबसे बड़ा मसला ये कि आपके पास इंटेंट का लड़का इसलिए नहीं आता क्योंकि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर आप आज भी मैचेस उठा के देख लें, जो 4 डे होने चले, अभी जो आपका टी20 आएगा चैंपियंस कप की बात करूं, आपने उस इंटेंट किस्म की कोई चीज़ बनाई ही नहीं है। एक होता है ना कि आप उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन ले आते हो, कि जैसे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अगर हम बात करें, मैं ये मजहर अरशद का आज पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा उसने कॉलम लिखा हुआ है जिसमें आप बात करते हो हाईएस्ट गेट विकेट टेकर की बात कर लो, बैट्समैन की बात कर लो,
आप हाई स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन नहीं रख सकते हो, ज्यादा छक्के मारने वाले बैट्समैन को नहीं कर सकते हो। वो थोड़ा सा आपको पता है पैदा करता है बंदे के अंदर। T20 क्रिकेट तो है ही, T20 है ही चीज है, फ्लेवर है T20। हमारा मसला ये हम उस चीज पे जा ही नहीं रहे हैं। आज भी हम उन प्लेयर्स को लेके यहाँ पर चल रहे हैं। कमेंटेटर्स ये बात कर रहे थे कि पूरी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप आप देखो, सिवाय उस्मान खान के, वो जो मैं कहता हूँ इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है, उसके अलावा आपको कोई गेम चेंजर नजर नहीं आता। मैं T20 की बात कर रहा हूँ। जिस बॉल पे वो आउट हुआ है, दैट मींस कि इन विकेट्स वो सूटेड नहीं है। वो हम अपनी टे बॉल की बॉल में कहते हैं ना कि आपने चपेट बेसिकली मारी थी, उसको बाउंड्री लंबी मिल गई, बाउंड्री लंबी, लेकिन स्टिल आप क्योंकि देखो दैट मींस कि आप इन विकेट्स के ऊपर आप सूटेबल नहीं हो। यूएई में ये छक्का हो जाता वैसे। आपको समझ में आ रही है ना कि आपकी जो टीम है वो वन डायमेंशनल चल रही है, आपके पास कोई बैट्समैन मौजूद अच्छा, नहीं है। ये क्योंकि आप इस कैनवस में जो प्लेयर्स को रख रहे हो शाहजी, मैं आपसे ये अभी प्रोग्राम से पहले भी ये गुफ्तगू कर रहा था। अब तो खैर आके बॉल का एरा शुरू हो गया तो उसको भी हम डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन T20 एक स्पेशलिस्ट फील्ड आ चुकी है, एक स्पेशलिस्ट गेम बन गई है। आपको बेशक आप अंडर 19 से ले आएँ, आप डोमेस्टिक सर्किट से उठा लें। मैं बार बार कहता हूँ फ्रेजर मैकगर्क की एक ज़बरदस्त मिसाल है, या जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सवेल को एक रोल डिफाइन कर दिया कि भाई 10 में से 2 मैच ही जिताएगा, लेकिन अकेले जिताएगा, ब्रांड ऑफ क्रिकेट वही खेल रही है। हम कहीं ना कहीं अभी भी उस कश्मकश में है कि एक्सपीरियंस, तजर्बा ज़्यादा ज़रूरी है, पूरे ओवर्स खेलना ज़्यादा ज़रूरी है, विकेट बचा कर खेलना है। हमारी वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही वो मेंटालिटी T20 की। देखिए अहमद, जो भी इस वक्त जो है क्रिकेटिंग बोर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह टीम बनाई जाए अगले वर्ल्ड कप की। देखिए मेन टारगेट तो आपका वर्ल्ड कप होता है ना। बिल्कुल। टीम आपको जो वहाँ पे खिलानी है वो आज से आपने तैयार करना शुरू कर देनी। और मुझे नहीं लगता कि हमारे कुछ सीनियर प्लेयर ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड कप में हमारे साथ जाएंगे और जा सकते हैं, और जाना उनको चाहिए भी। एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर होने चाहिए, लेकिन प्लाइंग या थ्रू राइट ट्रैक एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो कि एक ऐसा प्लेयर जिसका कोई तलक ही नहीं है T20 से, उसको आप खिलाई जाओ, आपको जी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये काम नहीं चलता। आरसेस फॉर कोर्सेज, और उनको ही आप देखें, वही आपने जिस तरह बात की, पावर हिटर हों जिनमें पोटेंशियल हो टू परफॉर्म एट इंटरनेशनल लेवल इन T20 क्रिकेट, वो पोटेंशियल बहुत कम में नजर आ रहा है। हम 150 नहीं सेट कर सक रहे टारगेट किसी टीम के लिए, अपने बॉलर्स को हम नहीं दे सक रहे हैं, और अगर हमें 150 का टारगेट मिले हम नहीं उसको चेस कर सकते। अच्छा, मैं मुवाजना करना नहीं चाहता, लेकिन आप तिलक वर्मा को देखें, संजू सैमसन को ये नहीं देखें, मुवाजना करना चाहिए। देखिए रियलिस्टिक होना चाहिए। सारी इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो और ममालिक हो, वो यंगस्टर, ऐसे यंगस्टर ला रहे हैं जो उनको पता है कि 1-1.5 साल में बन जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। अभी भी अच्छे हैं लेकिन उस वक्त बहुत अच्छे हो जाएंगे। हम, मेरा ख्याल है वो हमारे जहन में ही नहीं है, या वो हमारा टारगेट ही नहीं है। हम अभी भी शायद ये सोच रहे हैं, सच्ची बात और स्ट्रेट अवे बात करूंगा, कि बाबर आजम शायद अगला T20 वर्ल्ड कप खेल जाए। नहीं खेल सकते। अगर मैं तो कहता हूँ, जिस तरह मैं सलमान अली आगा को देखा है, वो T20 स्टफ नहीं है। आपको थोड़ा चेंज करके सोचना पड़ेगा। और आकिब जावेद की आपने बात की, उनको इस लाइन पे भी सोचना चाहिए। भाई आप अगर इंटरिम कोच आप बनते हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए था, वहां से आपको स्टार्ट लेना चाहिए था। लेकिन ये जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आप इस वक्त ऐसे प्लेयर रखें, चले कुछ नहीं है, आप अभी भी आपसे कुछ नहीं हो सका और ये काम नहीं होगा, आगे PSL आएगा, PSL में देख लें, और उन प्लेयरों को पिक करें फॉर गॉड से, क्योंकि वो बनते बनते एक साल आपको लगाएंगे। और आई थिंक साजी इससे भी नहीं डरना चाहिए कि अगर T20 में फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो जाए, लेकिन अगर सिर्फ T20 की हद तक वो आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप टेस्ट क्रिकेटर को, आप वनडे क्रिकेटर को आप T20 में, T20 इज ऑल अबाउट पावर हिटिंग, यंग स्पिरिटेड गेम चाहिए आपको, और नजर आए कि पूरी जान मार रहा है, 100% दे रहा है, फिजिकली फिट है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा, मुझे थोड़ा देख के भी अपसेट हुआ हूँ कि ऐसी बैटिंग नहीं थी हमारी कि 150 ना बना सके, 150 चेस ना कर सके। ये दोनों मैचेस में हम ना 150 कर सके ना 150 चेस कर सके। उसका सिर्फ ये मतलब है कि हमारा जो ये हमने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, ये सूट नहीं करता इंटरनेशनल क्रिकेट। अच्छा, मैं तो कैलकुलेशन दूसरी कर रहा था दूसरे T20 में। मैं कह रहा था अगर आप रन बॉल भी जाते हैं तो 120 तो वैसे हो जाएगा, 28 रन बाकी आपके रह गए। मैं वही कह रहा हूँ ना, उस वक्त आपको कोई लॉफ्टी स्ट्रोक्स खेलने की जरूरत नहीं थी। ग्राउंड स्ट्रोक्स पे भी आप सेकंड T20 आप बड़े आराम से जीत सकते थे, नहीं आपने किया। मतलब फिर भी मैं कहता हूँ कि आप बस कर दें, और जो पुराने आप सोच रहे हैं कि ये प्लेयर है हमारे साथ और काफ़ी ऐसे चल रहे हैं, वो नहीं आगे चलेंगे। T20 के लिए नहीं चलेंगे। वनडे खिलाएं, आप टेस्ट क्रिकेट खिलाएं, वो बेशक खिलाएं, और थोड़ा सा मतलब रोबस्ट अप्रोच होनी चाहिए आपकी, थोड़ी अटैकिंग और एग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए। आप ऐसी अप्रोच होनी चाहिए, सिलेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, कोचेस की बात कर रहा हूँ, थिंक टैंक की बात कर रहा हूँ,
कि भाई आपके जहन में होना चाहिए कि अगला वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसके लिए हमारा क्या कम्बिनेशन है, क्या फ़खर उसमें आते हैं, सैम अयूब उसमें आते हैं तो अभी से उनको हर T20 आप खिलाएं, बिल्कुल। और उनको हम कितने अरसे से, मतलब मेरा ख्याल है कि बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म था, आप कराते साइम और रसीबुल्ला से ओपन, या आप इवन हारिस को ले आते उससे कराते ओपन, आप मतलब ऐसी कॉम्बिनेशन ट्राई कर हारें तो फिर बुरा भी नहीं लगता। लेकिन सना ऑब्वियसली इसके लिए आपको बड़ा दलेर होना पड़ेगा, पहले आपको ऐसी सपोर्टिव पिचेस बनानी पड़ेंगी, ऐसा डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट कराना पड़ेगा जहाँ पर 200 बन रहा है, 220 बन रहा है, चेस भी हो रहा है। अब वो आपको उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि 100-150 रन, और जिस तरह मैंने कहा कि अब आप अगर खाली T20 क्रिकेट में फास्ट ट्रैक कर देते, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 50 मैचेस कारिज़म ट्रॉफी के कोई खेलेगा तो मैं उसको T20 में डेब्यू कराऊंगा। ये अप्रोच अब मॉडर्न डे क्रिकेट में नहीं चल सकती। देखिए हम तो उल्टा हिसाब कर रहे हैं, हम तो T20 में ला के टेस्ट मैच खिला के और T20 से ड्रॉप कर देते हैं। मतलब ये कहाँ दुनिया में आप देखते हैं कि साइम अयूब ने शुरू ही T20 से किया है, फिर उसको आप वनडे में लेके गए, फिर आप उसको टेस्ट में लेके गए, उसने सबसे बेहतर अभी वनडे में परफॉर्म किया, आप ऑस्ट्रेलिया में होते हुए उसको वहाँ से वापस भेजते हैं और फिर नए सिरे से ओपनिंग पार्टनरशिप बनाते हैं। तो समझ से बाहर है जिस तरह की डिसीजन मेकिंग हो रही है। और अफसोस की बात यह कि हम किसी एक जीत पर बिल्कुल तब भी पैनिक बटन दबा देते हैं, और जब हम एक हार रहे हैं मैच उस पर भी हम पैनिक बटन दबा रहे हैं। तो ये स्टाइल अच्छा नहीं है। सबसे पहले जो करने की ज़रूरत है वो आपकी कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है। और लेस इज़ मोर का मुहावरा तो हमने चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से सुना है, पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर वक्त और ही और चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग के हिसाब से भी आई थिंक दैट्स बेटर कि इतने डिसीजंस हर रोज़ एक नया डिसीजन सामने आ जाता है। चलो जी आज ये बदल गया, सिलेक्शन की कमेटी को 5 दफ़ा बदल चुकी है। तो मुझे सिर्फ जो परेशानी हो रही है कि आप जिस तरीके से हम जा रहे हैं चैम्पियंस ट्रॉफी तक, पता नहीं और कितने कप्तान और कोच बदल जाएं। तो आपको ये समझना है, जैसे शाहजी ने भी बात की, अगर आपको इंटरिम कोच बनना ही था तो फिर ऑस्ट्रेलिया में सामने आते हैं। आप जिम्बाब्वे की सीरीज़ है, हल्की सीरीज़ है, उसमें आप आ जाएंगे और बस एक चैम्पियंस ट्रॉफी का ठप्पा लग जाएगा। तो आकिब भाई की बहुत अच्छी एनालिसिस है, स्ट्रैटेजी है, सारा कुछ है, मैं मानती हूँ उस चीज़ को। पर आप बाहर से कोचेज़ लाए, वो अभी अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्टेड कोचेज़ हैं और आप रिप्लेस किए जा रहे हैं। ठीक है, जेसन गिलिस्पी ने अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे टेस्ट तो आपने उनको भेज दिया, पर आप उन्हीं फिर भेजते आकिब जावेद को यहाँ पे आना चाहिए था ना। टेस्ट मैचेस तो नहीं अभी आप खेल रहे थे कि जेसन गिलिस्पी ने जाना था वहाँ पर। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं कि आप किस तरफ लेके जा रहे हैं क्रिकेट को। और वह फिर वही जो बात कर रही हूँ कि इंटरनेशनली नेक्स्ट टाइम कोई इंटरनेशनल कोच मिलना पाकिस्तान को बहुत मुश्किल है, कोई अच्छी क्वालिटी का। हाँ, जो हर तरफ से रिजेक्टेड होंगे शायद वो आपकी चीज़ मान जाएं, पर जो हमने ट्रीटमेंट की है कोचेस के साथ, फ्रॉम मिकी आर्थर टू गैरी कर्स्टन टू ये, फिर लड़कियों में मार्क कोल्स और जो लोग आते रहे, जिस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपके पास अब मजीद कोचेस आएंगे बाहर से। अच्छा, वैसे डोमेस्टिक पूल ऑफ प्लेयर्स अगर बनाना है, या जिस तरह मैं और शाजी और सना भी कह रहे हैं कि इट्स अ स्पेशलिस्ट गेम नाउ। PSL आपके पास एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ से आप टेस्ट के डेब्यू तो कराते रहे हैं, अब खुदारा T20 के करा लें। उसके अलावा आप नेशनल T20 देख सकते हैं जो आपका कप है, फिर आपने वो जो एक नया एलीट T20 का टूर्नामेंट अगर कराना है वहाँ से देख लें। लेकिन बात वही है कि फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ आरिफ याकूब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था तो आप लेकर आते T20 में, हारिस को आप T20 के लिए सिर्फ लिमिट कर देते, साइम को आप करें, फ़खर ने वापस आना है। मैं फिर कहूँगा आसिफ अली का केस पाकिस्तान ने बहुत ही बदतरीन तरीके से हैंडल किया, हैदर अली का बदतरीन तरीके से हैंडल किया। इरफान नियाजी टीम में ज़रूर है, मुझे नहीं पता कि उसकी लॉन्जिविटी कितनी होगी, उनको क्या रोल दिया जाएगा। क्लाउडेड जजमेंट हो जाती है, आप प्लेयर लेकर भी आते हैं तो आप शायद उसको वो फ्रीडम नहीं दे पाते जिसके साथ वो खेल सके। इसलिए मैं बार बार मिसाल दे रहा हूँ, आप तिलक वर्मा को देखें, संजू सैमसन को देखें, कोच कहते हैं और कप्तान कहते हैं, उन्होंने आके कहा कि मैं तीसरे नंबर पर बारी करना चाहता हूँ और जाते ही पहली गेंद पर छक्का मार दिया, तो वो फिर इंटेंट नज़र आती है। देखो थोड़ा सा अगर मैं लीग्स को कंपेयर करूँ ना, हमें अंडरस्टैंड करें, मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। PSL में पिंडी के अंदर मैच होता है, हाई स्कोरिंग गेम होता है, 125-200 होता है, लोग कहने लग पड़ते हैं रोड विकेट है। इस बार तो वो भी नहीं हुआ, इतना मॉइस्चर था वो भी नहीं हुआ। लेकिन देखो दैट्स डिमांड ऑफ क्रिकेट। फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट एक अलग चीज़ है, ODI क्रिकेट अलग है, T20 टोटली डिफरेंट है। उसने T10 और T20 को आप सिमिलैरिटी पे लेके जाओ।
आप आईपीएल को देखो, वहां पर 250, 300 भी, अब 250 के करीब स्कोर होता है और चेज भी होता है, नॉर्मल हो गया क्योंकि वो नॉर्मल हो चुका है, विकेट उस हिसाब की बनती है। और वहां पर इंटेंट की फिर मैं बात करता हूँ कि प्लेयर्स इस किस्म के आते हैं, मुझे पता है वो अगेंस्ट द बॉलर्स जाता है, लेकिन जो डिमांड पूरी दुनिया के अंदर है आपको पता है यही चल रही है। बॉलर बेचारा मार खाता है, बाउंड्रीज छोटी हो चुकी हैं, बैट्स ट्रिपल बकेट हैं, और आपको पता है कि वो चीज चल रही थी पावर प्ले। अच्छा, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे बॉलर्स के लिए फील होता है हमें। मुझे खुद होता है जब आप बैटिंग करने जा रहे हो, ऐसा बॉलर बाहर बैठ के देख रहे हो, बॉलर पिट रहा, बंदा कहता है यार ये क्या हो रहा है। हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, डोमेस्टिक के अंदर आपने इतनी ज़्यादा, जैसे कोचेस की बात करो, इतनी ज़्यादा अहमद भी इम्प्रोवाइजेशन आप ले आए हो डोमेस्टिक में कि अब आपको यही नहीं समझ आ रहा कि जो T20 चैंपियंस हमने कब करवाना है यार, उसकी विंडो कहाँ से हमने निकालनी है, क्योंकि आपके पास क्रिकेट इतनी ज़्यादा अच्छा, है। इस सारे हाइंडसेट में मैं एक बॉलर भूल गया, जमान खान भी आपने डेवलप करना था, करना ही था। आपने सबसे बड़ा बॉलर जिसको आपने जाया किया वो एहसानुल्लाह। आज एहसानुल्लाह को आप रिहाब मेरे साथ, क्योंकि वो टीम का हिस्सा भी रहा है, मैं उसके साथ बात भी मेरे साथ लगा रहता है, वो उसकी अगर आप वीडियोस देखो अकेला लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है, उसको कोशिश लगा हुआ है करने 140 के करीब, वो आहिस्ता आहिस्ता टच कर रहा है। लेकिन देखो जो एक प्रोफेशनल रिहैब है उस चीज़ से बहुत दूर है, वो अकेला स्वाद में लगा रहता है करने के लिए। हैट्स ऑफ टू अली तरीन वगैरह, मुल्तान सुल्तान की बात करें, सपोर्ट था, सारा कुछ मामला थे, लेकिन यार आपका एसेट था ना, आपने खुद ही ज़ाया किया उसको। जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया, उसका केस आपके सामने है, ये खाली एक केस नहीं है, ऐसे बहुत से बेशुमार केसेस पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर रहे हैं। मसला सारा ये, फिर मैं कह रहा हूँ बैक टू अगर इंटेंट की बात करें, इसलिए मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी। हाई स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन निकालें, जो या तो कुछ चीज़ PSL में निकालें। वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में, शाहजी तो उस तारीख को बेहतर जानते हैं, सबसे एम्बैरेसिंग केस एहसानुल्लाह का। वसीम अकरम ने कमेंट्री में कहा कि एक बॉलर थे जिनका गलत ऑपरेशन हो गया और उनके साथ ये हुआ। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि मतलब इसके बाद तो मेरा ख्याल है कोई NCA जाते हुए भी डरेगा कि मैं वहाँ ना ही जाऊँ। मैं नाम नहीं एक बंदे का लूँगा, एक सीज़न के अंदर एहसानुल्लाह होता है, शायद आप तीनों समझ जाएंगे, मैं लीग की बात कर रहा हूँ, उसमें होता है पूरा टाइम बाहर बैठा रहता है। मैं सब मैनेजर खुद भी सोचता हूँ कि यार क्यों क्यों क्यों, ही डिज़र्व्स, निप है, बाउंस है, दूसरा बॉलर जो साथ लगा हुआ है, वन ऑफ द सीनियर बॉलर्स ऑफ पाकिस्तान, वो भी कह रहा है कि यार तगड़ा है, नहीं खिलाया जाता उसको। वहाँ से उठता है, डोमेस्टिक में जाता है, परफॉर्म करता है लड़का। बैक जर्नी मैंने उसकी देखी हुई है खुद अपनी आंखों से, बहुत नीचे से ऊपर आया है। मसला ये है कहीं ना कहीं शायद हम एक चीज़ जो ना, मैंने कहा ना, डिसलाइक लाइक में मारे जाते हैं, और डिसलाइक में शायद वो लड़का मारा गया। आपको शायद पता होता है कि इसकी प्रोफाइल कितनी तगड़ी है, इसको तंग नहीं करना, और जिसका पता था प्रोफाइल नॉर्मल है, ज़रा छेड़ो इसको। बॉलर ऐसे करते हैं हमारे जो सही चल रहा है। आप लिटरली जिस वक्त आप अंडर 19 के ट्रायल्स देने जाते हो, मैं सच में कह रहा हूँ ये होता है, आप अंडर 19 के ट्रायल्स देने जाओ ना, तो आपका नाम लिया जाएगा वैसे है। आप ट्रायल देने गए फास्ट बॉलर, आप पहली बॉल करवाओगे, कोच आगे से पता कहेगा ये तो फिट ही नहीं है सर, मैंने तो अभी एक बॉल करवाई है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा तो जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो तो झुक रहा है, आपकी बैक नहीं लग रही। वहाँ से आप एक बच्चे को पहली मेंटली इतना प्रेशराइज कर देते हो कि दूसरी बॉल वो करवाने पे अपनी जान वो छोड़ देता है। बिल्कुल, ये कल्चर आपको खत्म करना पड़ेगा, और लिटरली कल्चर खाली पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया। अच्छा, ट्रायल्स वाला तो और भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अल्लाह दर्जात बुलंद करे कर्नल नौशाद साहब के। उनको मैंने एक बार कहा कि ट्रायल्स हो रहे हैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट के, तो मैं कभी ज़िंदगी में ट्रायल्स नहीं दिए, तो मैं वैसे ही एक दफ़ा ज़रा देखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा भी, समझाने की कोशिश, मैंने कहा नहीं, मैंने ट्रायल्स देने हैं सिलेक्शन के लिए ना, आई जस्ट वांट टू सी कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेटरिक चल रहा है कि यार साइड जो हैं वो मेरिट पर नहीं सिलेक्ट हो रही। तो मुझे याद है एक पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर थे, ट्रायल्स ले रहे थे, मैं गया, मैंने पहली गेंद उठाकर मारी, छक्का मारा, दूसरी पे भी चौका लगा, मैंने कहा बाहर आ जाओ। तो मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल है कि वो जो पहले से माइंड फ्रेम एक बनाया होता है कि ऐसे प्लेयर्स चाहिए, उससे हम हटते ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब टेक्स्ट बुक पर ना जाएं कि मतलब अगर एक शोल्डर हाइट और बड़ा एक अच्छा स्टांस है तो उसका मतलब है वो अच्छा प्लेयर होगा। अब आपको कैनवस अपना वसी करना होगा। इसलिए शाहजी मैं कह रहा हूँ स्पेशलिस्ट बॉलर्स, एहसानुल्लाह की इन्होंने बात की, जमान खान हो गए, जहांदार ठीक है T20 में आज उनका डेब्यू हुआ है, हारिस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मोहम्मद हसनैन हो गए, आप सुफियान मुकीम, मेरे ख्याल से मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि डेब्यू हो गया उनका भी, ज़रा दुनिया ने देख लिया कि वो किस पोटेंशियल के मालिक हैं। इसी तरह बैटिंग में आप ज़रा कैनवस करें, ऐसे पावर हिटर्स ढूंढें, स्ट्राइक रेट्स के ऊपर काम करें, एवरेजेस को छोड़ दें, ज़रा ये देखें कि कौन पावर प्ले अच्छा लगा सकता है। अभी मेरे ख्याल से अगर हम कोई 25 प्लेयर्स का पूल निकालेंगे तो मैं और आप शायद एग्री करेंगे कि एक फ़ख्र ज़मान ही उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। देखिए मेरा ख्याल वक्त आ गया जी कि हम डिफरेंट सोचें फॉर T20 क्रिकेट। वो वाली सोच हमारी नहीं होनी चाहिए कि यार ये अच्छा प्लेयर है तो ये तीनों फॉर्मेट खेलेगा, नहीं, ख़त्म होगी बात, वो अब नहीं, दुनिया कहीं में नहीं चलती। और ये आप देखेंगे, ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आज खेली है, इसने आगे वर्ल्ड कप में जाना है, इसने तैयारी करनी है वर्ल्ड कप की। वो जो सीनियर प्लेयर हैं और जो सीनियर इनका, बल्कि इवन मैं कहता हूँ कि शायद आपको अगले वर्ल्ड कप में मुश्किल एक आध स्टार्क शायद हो, और ना आपको कमन्स नज़र आएंगे, ना हेजलवुड नज़र आएंगे, वो टोटली नई एक बना के टीम रख देंगे।
ये एक मतलब है कि आपका माइंडसेट होना चाहिए, खासकर सिलेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसकी बात कर रहा हूँ। अवैस ने बात की कि प्लेयर ख़राब होना, मैं खुद इसका चीज़ का गवाह हूँ कि सानोला जब आए पहली दफ़ा लाइफ में इधर डायमंड ग्राउंड में ट्रायल देने के लिए, तो ये देखने वाले बॉलर थे। हालांकि आकिब जावेद भी वहाँ देख रहे थे, सामने थे मेरे। आकिब जावेद ने इनको पिक नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि ये बहुत अच्छा बॉलर है और इसने बहुत आगे जाना है। मिस हैंडल किया गया, इसकी इंजरी को मिस हैंडल किया गया। आज मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान का प्रीमियर बॉलर होता और फ्रंट लाइन में खड़ा होता, सबसे आगे खड़ा होता, लेकिन शायद उसको इसकी कोई वजूहत है, नहीं खड़ा होने दिया गया उसको। किस तरह उसको गाइड किया गया, किसने गाइड किया, ये लंबी स्टोरी शायद हो, कुछ इनको भी पता होगी और शायद कुछ मुझे भी पता है। लेकिन मसला हमारी क्रिकेट का क्या है जी, हमारी क्रिकेट का सिर्फ ये मसला है कि अभी तक हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि T20 क्रिकेट बिल्कुल टोटली डिफरेंट क्रिकेटर है। इसको आप मिक्सअप न करें टेस्ट क्रिकेट के साथ, इसको मिक्सअप न करें आप वनडे क्रिकेट के साथ। इसके लिए आपको स्टफ़ टोटली और चाहिए। वो वाला स्टफ़ नहीं चाहिए जो आप 50 ओवर खेल जाए, या वो वाला स्टफ़ नहीं चाहिए जो 3-3 दिन खड़ा रहे। आपको ऐसे प्लेयर चाहिए कि जो 6, 7 और 8 ओवर भी खेल जाएं, इम्पैक्ट क्रिएट करें, बता दें कि हम खड़े हैं, 50 रन हमने बनाए हैं जी 14, 15, 16 बालों पे, 20 बालों पे हमने 50 स्कोर किया है और हम बाहर चले गए हैं, आपकी टीम 200 से ऊपर चली गई है, ख़त्म होगी बात। ये इस तरह की आपको एक एटीट्यूड चाहिए, प्लेयर का एटीट्यूड चाहिए और सिलेक्शन कमेटी का एटीट्यूड चाहिए, लेकिन वो हम अभी तक रियलाइज़ नहीं कर रहे। हम अभी भी कह रहे हैं कि ये भी खेलेगा जी, बाबर आजम भी खेलेगा जी, सलमान अली आ गए ये तो सारे खेलेगा फैसले जी। किसने करने? सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये फैसले कौन करेगा? फैसले जितनी जल्दी आप करेंगे ना, उतनी आपकी क्रिकेट के लिए अच्छा है। जल्दी का मतलब है कि अब मेरा ख्याल है इंडिया में वर्ल्ड कप होना है अगला, और फरवरी मार्च में होना है 26 में, और उसके लिए भी आपको ज़्यादा अरसा नहीं है, कोई 15-16 माह रह गए। 15-16 माह में आपने टीम तैयार करनी है। वो ना हो कि जो हमारे साथ जाके अमेरिका में हुआ है उसी तरह हम एंड अप करें और पता लगे कि जी हम आगे भी क्वालिफाई नहीं कर सके, सुपर 6 है या सुपर 8 है उसमें क्वालिफाई नहीं कर सके, क्वार्टर फाइनल में नहीं जा सके। ये अगर अभी से नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके 2-3 महीने में ये बातें नहीं होती। उस वक्त बिल्कुल हालात बदल चुके होते हैं, प्लेयर का पता नहीं होता। और शायद आपको याद हो कि T20 वर्ल्ड कप से भी कुछ अर्सा पहले हमें नहीं पता था हमारी टीम कौन सी खेलेगी। एग्जैक्टली यही चीज़ होती है कि जब आपको नहीं पता होता तो फिर आप जो मर्जी है खिला दो, फिर रिजल्ट भी ऐसे आने। आपने तो हमें ग्राउंड की भी सूरत हाल बताई थी कि प्लेयर्स की विजिबल बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी थी कि वहाँ भी समझ नहीं आ रही थी। नहीं, वो तो खैर टोटली ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कोई भी देखता कि ये टीम है तो सब यही समझने वाला है कि इस टीम ने आगे नहीं जाना, और एग्जैक्टली वही रिजल्ट आए। यही मैं कह रहा हूँ ना जी, जब टाइमली डिसीजन होता है, कोई आप सोच समझ के एक डिसीजन कर लेते हैं और टाइमली करते हैं, उसके रिजल्ट्स फिर आते हैं 1-1.5 साल में, और वो आ जाने चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट में भी पाकिस्तान की टीम भी बड़े अच्छे पोटेंशियल प्लेयर हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ। आप गिनना शुरू करें, ऊपर फ़खर है, सैम है, यही उस्मान है, यही आपने जिस तरह हैदर अली की भी नाम लिया, यही आसफ का भी नाम लिया, ये इनको रखते हैं T20 के लिए। फॉर गॉड सेक इनसे आप वनडे और इनसे आप वो वाला टेस्ट क्रिकेट ना खिलाएं, इनको रख दें, इनको एक्सपोजर दें, एक्सपीरियंस दें, इनको टीम्स के साथ खिलाएं और कंसिस्टेंटली इनको चांसेस दें। कोई नहीं है इवन इफ्तिखार जिनको यहाँ पर लिमिट करना चाहिए था, उनको हम एवरेज लेकर इनको हमने सब देखा हुआ है, इन सबको हमने देखा हुआ है। इनमें पोटेंशियल है, ये लॉन्ग बैटिंग कर सकते हैं, छक्के मार सकते हैं, चौके मार सकते हैं, और इनमें पोटेंशियल है कि ये T20 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर इस तरह का शफल करना और कभी किसको ले आना, कभी किसको ले आना, जो आपको पता ही नहीं है ये आगे चलेगा भी नहीं चलेगा, वो काम नहीं, मेरे ख्याल आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से आगे मुस्तकबिल की तैयारी करनी है तो कुछ ऐसे लोगों को अब चांस देना पड़ेगा जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। ये लफ्ज़ बड़ा ज़रूरी होता जा रहा है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा कैनवस को डिफरेंट रखें। T20 में आपको इम्पैक्ट प्लेयर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर एक्सपीरियंस मैटर नहीं करेगा, वहाँ पर शायद ये नहीं मैटर करेगा कि एक बंदे ने 100 से ज़्यादा मैचेस खेले हैं या 50 से ज़्यादा मैचेस खेले हैं। वहाँ पर आपको इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए, एवरेजेस नहीं मैटर करेंगी, स्ट्राइक रेट्स मैटर करेंगे। ये एक मेरे ख्याल से बड़ा एक मॉडल चेंज करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ही एक लंबी डिस्कशन है। बट साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कहा था मैंने वुमेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर ज़रूर बात करनी है। हाल ही में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान किया गया है, आपकी क्या इस बारे में राय है? पहले तो मैं थोड़ी सी इस बात पे जिक्र करूंगी, जो आप इम्पैक्ट प्लेयर और एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। देखें, हम समझते हैं एक्सपीरियंस प्लेयर वो है T20 के लिए जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है।
वहाँ पर कोई भी बंदा पहला मैच आके नहीं खेलता ऑस्ट्रेलिया के लिए। उन्होंने जितनी भी लीग क्रिकेट है उसमें 50-50, 60-60, 70-70 मैच T20 क्रिकेट के अच्छे क्वालिटी खेल के फिर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए चाहे पहला ही मैच खेल रहे होते हैं, वो हमसे बेहतर तैयार होते हैं जो हमारा इंटरनेशनल प्लेयर होता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस के तौर पे तैयार होके आ रहे हैं और स्पेशलाइजेशन के साथ तैयार होके आ रहे हैं। तो हम ये कंफ्यूज ना करें कि हम ना डोमेस्टिक में उनको वो क्वालिटी दे रहे हैं और फिर हम इंटरनेशनल भी एक्सपोजर के बगैर अगर प्लेयर को डालेंगे तो फिर वही हाल होगा जो अभी हो रहा है। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी हमें करनी पड़ेगी। जहाँ तक पाकिस्तान के प्लेयर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात है, तो बड़ा अफसोस हुआ जिस तरीके से निदा डार को ट्रीट किया गया, जिस तरीके से आलिया रियाज को ट्रीट किया गया। अगर आपको उनको हटाना भी था तो एक तरीका होता है सीनियर प्लेयर का, ख़ास तौर पे निदा की मैं बात करूँगी। वर्ल्ड कप से पहले वो कप्तान थी, 15-16 साल हो गए उसको भी पाकिस्तान खेलते हुए। पहले आपने उसको वर्ल्ड कप से बाहर किया, कप्तानी से हटाया, उसके बाद वो वर्ल्ड कप में ठीक परफॉर्मेंस थी बाकियों की निस्बत अगर आप देखें तो ठीक। पहले उनको एशिया कप में ओवर्स नहीं दिए जा रहे थे, तो एक नज़र आ रहा था एक तरीके से कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अनाउंसमेंट की गई कि बीच टूर्नामेंट में, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में आपको सीधा सीधा बता दिया गया है कि आप दोनों सीधा कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हैं, एक कैटेगरी से एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट ही में आप उसको नहीं रख रहे। और सबसे जो बड़ी बात इसमें नज़र आती है कि आपके पास 2025 में वनडे वर्ल्ड कप है जिसका क्वालिफायर्स फरवरी में। तो आलिया और निदा जैसे प्लेयर्स को, ऑलराउंडर्स जो ख़ास तौर पे लंबे खेलना जानते हैं, 70-80 करना जानते हैं। आलिया ने अभी 100 किया है, 70 किया है डोमेस्टिक में जिस दिन टीम अनाउंस हुई है उससे पिछले 2 मैचेस में। तो ऐसे प्लेयर्स जिनको अंदर रहना आता है, रन्स करने आते हैं, उन दोनों को इकट्ठे आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करते हैं इन अ ईयर जहाँ पे आप वनडे वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। T20 की टीम शायद आप इन दोनों में से एक को बिठा के बना सकें और शायद टीम की स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, पर जब आप वनडे की टीम इन दोनों के बगैर बनाने जाएंगे तो बहुत बड़ा वैक्यूम आएगा। हमने पहले भी ये गलतियां करते रहे हैं, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश से हारे जब हमने विदाउट रिप्लेसमेंट प्लेयर्स को चेंज कर दिया। अब अगर आप समझते हैं कि आप शाहीन और बाबर के बगैर टेस्ट मैच जीत सकते हैं और आप फ़खर के बगैर वनडे जीत सकते हैं तो हम निदा और आलिया को भी बिठा सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत कंपैरिजन, ट्रांजिशन फेज अलग है वहाँ ये बिल्कुल गलत कंपैरिजन है। क्योंकि लड़कों में आपके पास फिर भी कोई ना कोई बैकअप मौजूद है। ये लोग लीग क्रिकेट खेलते हैं, इनके पास PSL 9 सीजन से चलता आ रहा है, तो आपके पास जो डोमेस्टिक क्रिकेटर आता है वो फिर भी कोई एक्सपीरियंस से आता है। लड़कियों में जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके पास एक्सपीरियंस से कोई नहीं है। तो ये बहुत ही गलत फैसला था और बहुत ही मुझे अफसोस हुआ कि नई सिलेक्शन कमेटी भी आई, उसमें बतूल फातिमा भी एक समझदार प्लेयर रही, असद शफीक एक बड़ी क्रिकेट को समझते हैं, लेकिन ये फैसला मोस्ट प्रोबेबली कोच की तरफ से आया है और मैनेजर की तरफ से आया है। जो मैनेजर जो भी हैं बस अपनी काम में शायद बेहतर होंगी, पर क्रिकेट के ऊपर उनकी नॉलेज बिल्कुल नहीं है, तो उनको शायद ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि जब निदा और आलिया बैठेंगे तो टीम का नुकसान कैसे होगा। तो अफसोस हुआ इस फैसले को देख के। अच्छा, इसके बरक्स देखते हैं कि कोई ऐसा नाम जो आपने उस पूल ऑफ प्लेयर्स में डाला हो जिसको आप देखते हैं कि यार चलो हम डेवलप कर पाएंगे। मेजॉरिटी आपने बॉलर्स डाले हैं, 3 लेग स्पिनर हैं 20 के कॉन्ट्रैक्ट में, 17 प्लेयर बाकी रह जाते हैं जिसमें 2 विकेट कीपर्स हैं। आपने बैटर्स का क्या बैकअप डाला है? 2 ऑलराउंडर्स निकाले, उसमें बैकअप कौन सा ऐसा है जो बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं वहाँ पर? तो ये भी एक हैरानकुन बात है कि 3 लेग स्पिनर्स आप डाल रहे हैं उसमें, लेकिन आपके पास बैटिंग ऑलराउंडर्स वहाँ पर आपने कोई ख़ास उसमें किया नहीं है। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स 2-3 से डाल दिए आपने। तो प्रॉब्लम हमारा इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ आता ही बैटिंग का है। वुमेन्स क्रिकेट में बॉलिंग तो हम हमेशा अच्छी करते हैं, पर बैटर्स को ही निकाल के आपके पास कोई बैकअप नहीं है। तो ये एक जिस तरह ईमान फातिमा एक अच्छी प्लेयर थी अंडर 19 की, शिवाल जुल्फ़िकार, उनकी भी इंजरी एहसानुल्लाह से कम मिस हैंडल नहीं हुई है, उनका भी बस उनको खुद मिस हैंडल करके उनको भी कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। तो 2 और बैटर्स आपने उनकी सूरत में निकाल दिए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से वुमेन्स क्रिकेट को ट्रीट किया है। मुझे लगता है कि पता नहीं हम कब PCB को समझ आएगी कि हम सीनियर प्लेयर्स को रिस्पेक्ट दें। ये आपके प्लेयर्स हैं, ये पाकिस्तान के लिए खेलें, दुश्मन मुल्क ममालिक के लिए नहीं खेले। आपने अगर उनको ख़त्म भी करना है, कहना भी है कि जी थैंक यू वेरी मच, तो एक तरीक़ेकार होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, पर अनफॉर्चुनेटली हम नहीं सीखते। हम सब अपने प्लेयर्स को इसी तरह ट्रीट। अच्छा अवैस, जब भी वुमेन्स क्रिकेट पर बात करने का मौका आता है पाकिस्तान मेंस टीम हार जाती है, तो सारा जो आई थिंक वो एक्सपोजर और जितनी लाइमलाइट है वो उधर चली जाती है। तो इस बार भी कल गालिबन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स कल या परसों जब ऐलान हुआ तो हमने ऑब्वियसली डिस्कस डिटेल में करना तो है, लेकिन ऑब्वियसली वो सारा फोकस मेंस क्रिकेट की कैथारसिस पे चला गया, वहाँ क्या करना है, वहाँ क्या हो रहा है। वुमेन्स क्रिकेट कहीं ना कहीं फिर वो शैडोज़ में रह जाती है।
ये अनफॉर्चुनेट है। देखें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात मैं सेकंड भी करूंगा। ऑब्वियसली हमारे कहीं ना कहीं ये मसला ज़रूर सीनियर क्रिकेटर्स के साथ रहा है, मेंस के साथ तो रहता रहते। वुमेंस का ये मसला है कि ज़्यादा आइसोलेशन में इसलिए भी है क्योंकि आपके पास बैकअप के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट तो है कोई नहीं। एक आपने एग्जीबिशन मैचेस 2 करवाए थे, उसके बाद एक चीज़ उठी थी कि शायद यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग वुमेंस लीग जो सी है उसको स्टार्ट किया जाए। मुझे याद है अहमद भाई, आपने भी मैंने भी क्योंकि इंटरव्यूज़ किए थे जो यहाँ एग्जीबिशन मैचेस खेलें, फीमेल क्रिकेटर्स आई थी जो बाहर ओवरसीज थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। उन्होंने यही बात की थी कि पाकिस्तान में आपको वुमेंस क्रिकेट चाहिए। आपको जो वुमेंस क्रिकेट की आप PSL की बात करें, एग्जीबिशन डोमेस्टिक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। यहाँ तक कि मुझे याद है जो श्रीलंकन कैप्टन उन्होंने भी ये बात मुझे की थी कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। हमारा मसला ये भी जिनकी ईमान फातिमा की बात करें, आई गेस अगर मैं गलत नहीं, कप्तान इस वक्त जो टूर्नामेंट हो रहा है सबसे ज़्यादा रन स्कोरर वही है, ईमान फातिमा। इसके बाद क्या, जिस लड़की से आप बात करते हो, अगर मैं पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करता हूँ, ऑब्वियसली कप्तान पाकिस्तान के लिए बेहतर वुमेन स्ट्रक्चर को जानते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। दूर दराज एरियाज में जाओ, लड़कियां खेलना चाहती हैं। मसला ये अंडर 19 क्रिकेट आपकी है कोई नहीं वुमेन्स की। नेशनल टीम तो बहुत बड़ी लेवल की बात आप कर रहे हो ना, अंडर 19 क्रिकेट ही नहीं है। आपने वर्ल्ड कप खेल अपना अभी जब, बल्कि आपने एशिया कप खेलने जाना है, अब जाके आपने टीम अनाउंस की है। जो लोग हैं वो ज़्यादा अनाउंस करते हैं 6-6, 7-7 महीने पहले पता होता है कौन सी टीम है, कौन कप्तान है, कौन कोच है, कौन नहीं है। यहाँ पर जब तक फ्लाइट ना मिल जाए तब तक आपको पता ही नहीं होता कप्तान कौन है, क्योंकि ऐसे हुआ है अंडर 19 मेंस के अंदर ऐसे हुआ है कि आपका बंदा जा रहा हो और रस्ते में से एयरपोर्ट से उसे फ़ोन करके कहा कि भाई थैंक यू सो मच, आपकी सर्विस नहीं चाहिए। ये इंस्टेबिलिटी हम खुद पैदा करते हैं क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर, आपको ये ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर आप देखें सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो याद रखें जो यंगस्टर्स नीचे बैठे हैं वो इसलिए दिल से परफॉर्म नहीं करते, उनको पता होता है कि यार यही आखिर में होना है हमारे साथ कि हम लोग पाकिस्तान को सर्व करेंगे। मैंने मेरा मुल्क है, मैंने सर्व करना। लेकिन आपने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि इसका ओनर्स जो है वो किसके ऊपर होना चाहिए। शाह जी, आप क्या कहना चाहेंगे इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में? ज़रूर इस पर बात करूंगा। देखें, ज़रूर हमारी जो वुमेन टीम है परफॉर्म नहीं कर सकी वर्ल्ड कप में। आलिया ने अराउंड 30 रन बनाए 4 इनिंग्स में, निदा डार ने अराउंड 65 रन बनाए 4 इनिंग में। लेकिन हमारी देखें जो सोसाइटी और हमारा सेटअप है ना इस मुल्क में वुमेन क्रिकेट के बारे में खासकर मैं बात कर रहा हूँ, लड़कियां नहीं आती ज़्यादा, बड़ी मुश्किल से कोई लड़की बनती है। और सना ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर आप ऐसी जो जिसका इतना एक्सपोजर हो, जो इतनी खेल चुकी हो लड़की, और उसने आके परफॉर्म भी किया हो काफ़ी मैचेस में, पता है आपको पोटेंशियल है, फिर आप उसको ऑल ऑफ अ सडन आप डिस्कार्ड करते हैं, ये तो नहीं हो सकता। क्योंकि जो नई प्लेयर आएगी उसको बनते बनते बड़ा टाइम लगेगा। तो ये नहीं है, आप कैटेगरी को एक आध डिमोट कर सकते हैं, पिछली कैटेगरी में आप कर सकते हैं, बी है तो सी कर सकते हैं या तो बी कर सकते हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप टोटली कहें जी आप इनकी सर्विसेज हमें नहीं चाहिए, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिल इन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इन दोनों का वैक्यूम जो होगा वो देखें, ये मैं आपको भी बताता हूँ, कुछ अरसे बाद आप देखेंगे आलिया रियाज वापस आ रही होगी टीम में, दोबारा खेल रही होगी, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा होगा। ये हमारा जो सिस्टम है ना, वो रियलाइज़ किए बगैर एक स्टेप लेते हैं और फिर उसको रिकवर करने के लिए 2 और स्टेप लेते हैं रिकवर करने के लिए। लेकिन आपकी खबर क्या है, क्रिकेट बोर्ड से लेके कोई वाज़ेह हिकमत अमली बनाई जा रही है वुमेन्स क्रिकेट की, या इसी तरह सेकेंडरी सब्जेक्ट? अभी तक देखें कुछ भी नहीं, अभी तक ज़्यादा फोकस है मेरा ख्याल चैंपियंस ट्रॉफी पे, ज़्यादा सारी एफर्ट है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान कराता है चैंपियंस ट्रॉफी, इधर होती है तो कैसे होगी, तो उसकी खबर दे दें, लोग तो फिर उसकी खबर जानना चाह रहे हैं। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फिर टीम किस तरह, उसके प्रोबेबल किस तरह होंगे, ज़्यादा मेरा ख्याल। क्या खबर है आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? क्या देखें, अभी तक मामला बड़ा मतलब है कि संजीदा है, और दोनों तरफ से ये कोशिश हो रही है कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि हमारी बात मान ली जाए, कोई हाइब्रिड मॉडल की तरफ आ जाए। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल इस्तीफ़ा, क्योंकि गवर्नमेंट की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ी बैकिंग है कि आप भी अब बिल्कुल आपने हटना नहीं है और अपना जो आपने एक फ़ैसला कर लिया उस फैसले पे आपने रहना है। फिर ये सारी चीज़ें देखते हुए अब मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कुछ अर्से और कुछ आने दिनों में कोई एक मीटिंग होने वाली है, और जो मीटिंग होगी उसमें ICC का कोई रोल प्ले करेगा, और ICC पूछेगा कि क्या बेस्ट वे आउट यहाँ से क्या हो सकता है, किस तरह हम इस सारे फियस्को से और स्टेलमेट से किस तरह हम निकलें। ऑन पेपर ताकि देखें, एक होती है ना ये जो टीवी राइट्स होते हैं, ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं, ये जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, इनका बड़ा प्रेशर आ चुका है ICC, और वो प्रेशर ऐसा है कि अब ICC उससे इर्द गिर्द नहीं हो सकती, क्योंकि उनको डिसीजन करना पड़ेगा, उनके बड़े स्टेक्स होते हैं, उन्होंने बड़ा कुछ करना होता है। चैंपियंस ट्रॉफी कोई छोटा इवेंट नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसके लिए कितनी तैयारी करनी है, वो प्रेशर आ रहा है और कंसिस्टेंटली आ रहा है ICC पे। ICC से डिसीजन नहीं हो रहा। ICC अपने आप को जो पहले तो डिसीजन करना चाहिए, जिस तरह ITF ने डेविस कप के बारे में किया है, जो पहले भी निशानदेही की थी आपको, इस तरह अगर ICC होती तो ICC क्लियर अभी से कह देती है कि इंडिया को आना है, बिल्कुल आना है, और इंडिया को पाकिस्तान में आके खेलना है,
नहीं खेलते तो फिर नेक्स्ट टीम आएगी और वो आके पाकिस्तान खेलेगी। ये आईसीसी से कुछ नहीं हो रहा, तो अब देखें क्या वे आउट निकलता है, क्या एंड रिजल्ट निकलता है। वेट करेंगे और वेट उस वक्त तक करेंगे कि जब कोई मीटिंग हो के ये कोई सेटलमेंट नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। जल्दी से प्रोग्राम क्लोज करने से पहले आपसे एक कमेंट ले लेता हूँ कि आप प्लेयर्स एसोसिएशन का भी आप हिस्सा हैं, आप ओवरऑल भी क्रिकेट की डाइवर्सिटी देख रही हैं, आईसीसी के साथ भी काम कर रही हैं, ख़ास तौर पर वुमेंस क्रिकेट के ऊपर भी। इट्स बैड फॉर द गेम जो भी हो रहा है, फैंस के लिए बड़ा एक अजीब सा सब्जेक्ट है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स देखिए बीसीसीआई की एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी मौजूद है आईसीसी के अंदर, और जो इस वक्त का रेवेन्यू मॉडल है उसमें इतनी ज़्यादा पावर है बीसीसीआई के पास कि आईसीसी का भी उसमें जो है वो बहुत कम वॉइस रह जाती है। तो आई थिंक जय शाह के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, क्योंकि वो आईसीसी की अब लीडरशिप पे आ रहे हैं। वो बिगर पिक्चर को सामने रखते हुए अगर कोई बड़ा फैसला कर गए तो वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर अपने आप को साबित कर सकते हैं। उन्होंने ऑब्वियसली बीसीसीआई में तो अपना आप मनवाया, जो भी उधर अपने मुल्क के लिए और अपने बोर्ड के लिए इकदाम उठाए, और जो भी उनकी आईपीएल वगैरह की सक्सेस थी, पर अब उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान ने भी शो कर दिया है पिछले 10 सालों में कि किस किस तरीके से हम होस्ट कर सकते हैं। पर अब पॉलिटिकली जो चीज़ों को लाया जा रहा है, नज़र नहीं आ रहा कि चैम्पियंस ट्रॉफी मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ये पाकिस्तान में ये करवाने देंगे, बट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है आई थिंक जय शाह के लिए। अदरवाइज फिर या हाइब्रिड मॉडल है या फिर पाकिस्तान को कॉम्पनसेशन दी जाए जो स्टेडियम्स में खर्चा आया, जो खर्चे आए, और फिर पूरी की पूरी ट्रॉफी जो है किसी और मुल्क में। बिल्कुल। सना, अवैस और मोई शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से हमारा स्टांस तो बड़ा वाज़ेह है, वो कहते हैं ना इट्स माई वे और द हाईवे, तो बड़ा सिंपल है कि होगी तो पाकिस्तान में होगी, लेकिन अब वक्त ही बताएगा कि चीज़ें जो हैं वो किस तरफ जाती हैं। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।